आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगी और समूह से जुड़ी अपडेट आपको मिलेगी मेरे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और प्लीज़ जिन लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ आप लाइक ना भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो डिसलाइक भी क्यों कर देते हैं। इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। लाइक तो आपका इसलिए चाहते हैं कि लाइक करेंगे तो इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम और मेहनत से आप सबके लिए जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे और वीडियोज़ बनाकर आप सबको बताएंगे। तो प्रोत्साहन मिलता है आपके लाइक से, इसलिए हम लोग लाइक के लिए कहते हैं। और वीडियो देखने के बाद आप उससे लाभ भी प्राप्त करते हैं, जानकारी भी प्राप्त करते हैं, फिर डिसलाइक कर देते हैं तो फिर बार बार वीडियोस देखने भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि डिसलाइक करने से हमारा नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ लाइक करने से आपके द्वारा जो लाइक मिलती है उससे हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ता है। तो भी कहते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप तक जानकारी पहुँचाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो शौचालय दिए गए हैं समूह को चलाने के लिए, सामुदायिक शौचालय का देखभाल के लिए समूह से अनुबंध कराया गया था। अब उसमें समूह की ही कोई एक महिला केयर टेकर के रूप में शौचालय में साफ सफाई का व्यवस्था देखती है। तो उस महिला को प्रति माह 6,000 वेतन के रूप में और 3,000 रख रखाव के लिए, सामान वगैरह के लिए दिए जाते हैं। तो टोटल आपको कुल 9,000 रुपये महीना जो है वेतन के रूप में पे किया जाता है। अब यहाँ पे ये भी है नियम कि वर्ष में 2 बार ही पैसा पे किया जाएगा, 6-6 महीने का। फ़िलहाल तो 3 महीने का ही पैसा भी दिया गया है। अब समूह अपने केयर टेकर को मानदेय देगा तो समूह की जो केयर टेकर है, जो शौचालय की देखरेख कर रही है, वो अपने समूह से पैसा लेगी और समूह को प्रधान जो है वो वेतन देंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह की महिला का अनुबंध निरस्त, वसूली के निर्देश। जी हाँ, स्वयं सहायता समूह की महिला का अनुबंध निरस्त कर दिया गया। जितना भी उसे पैसा अब तक दिया गया था उसका वसूली करने का निर्देश दे दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, पूरी जानकारी अब देख लीजिए। यहाँ पे हमीरपुर सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र के देवगांव में सामुदायिक शौचालय बंद व अक्रियाशील पाए जाने पर सीडीओ ने स्वयं सहायता समूह की महिला का अनुबंध निरस्त कर वसूली के निर्देश दिए हैं। साथ ही वहां नया अनुबंध कर शौचालय संचालित कराने को DCNRLM को निर्देशित किया है। जी हां, आपको बता दें कि जब सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर की नियुक्ति करनी होती है तो शासन की ओर से NRLM की तरफ से जो है समूह फॉर्म भरते हैं। तो प्राथमिकता के आधार पर समूह 6 महीना पुराना हो और उस गांव में सबसे पहला समूह बना हो और समूह शौचालय के आसपास का ही हो, उसको चुना जाता है, जिससे कि समूह जो है शौचालय की देखरेख अच्छे से कर सके। और साथ ही जब शौचालय आवंटित किया जाता है, यानी कि दिया जाता है देखरेख करने के लिए, तो किसी एक महिला को नहीं दिया जाता, वो पूरे समूह को दिया जाता है। यानी कि जो हमें अनुबंध पत्र मिलता है उस पर समूह का नाम लिखा होता है, ना कि केयर टेकर महिला का नाम या किसी भी महिला का नाम। किसी महिला के नाम पर सामुदायिक शौचालय नहीं मिलता है, वरन सामुदायिक शौचालय जो है पूरे समूह को मिलता है, तो उस पर समूह का ही नाम पड़ा होता है। जो भी आपका अनुबंध पत्र होगा, जो भी आपको कार्ड मिलता है, उस पर स्वच्छता अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय की देखरेख का जिम्मा स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है और स्वयं सहायता समूह का नाम भी लिखा होता है। तो समूह का नाम होता है, समूह को दिया जाता है, उस पर लिखा होता है। फिर समूह को जो सामुदायिक शौचालय की देखरेख के लिए जो पैसा और जो मानदेय हर महीना है वो ग्राम प्रधान देते हैं। तो ये ग्राम प्रधान के द्वारा ही अनुबंध होता है। ब्लॉक से सब कुछ होता है, ब्लॉक पर जाकर के ही ये जॉब आप लोग को मिलती है समूह की महिलाओं को। और साथ ही आपको बता दें, फिर समूह की जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष होती है मीटिंग करके अपने में से किसी एक महिला को केयर टेकर के पद पर नियुक्त करती है। उसी को 9,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है।
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आमदनी बढ़ाने व गाँव में स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए शासन ने सामुदायिक शौचालय की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिलाई है। जिले में 330 गांव में बनाए गए शौचालय संचालन को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का चयन किया गया। सुमेरपुर क्षेत्र के देवगांव स्थित सामुदायिक शौचालय संचालन की जिम्मेदारी 2 माह पूर्व सरस्वती स्वयं सहायता समूह की रानी को दी गई। अब शौचालय संचालन की जिम्मेदारी यानी कि शौचालय का संचालन स्वयं सहायता समूह कौन सा है? सरस्वती स्वयं सहायता समूह को अनुबंध किया गया और समूह की जो रानी दीदी थी उनको जो है ये केयरटेकर का काम दिया गया। वहीं बुधवार सीडीओ कमलेश कुमार वैश्य ने भ्रमण कर सामुदायिक शौचालय देखा, जहां उन्हें ताला लटका मिला। सामुदायिक शौचालय आवंटित हो गया, लेकिन वहां पे कभी कोई साफ सफाई नहीं की गई, ना ही उसका ताला खोला गया। जिससे क्या हुआ कि जब अधिकारी वहां अचानक चेक करने आए तो वहां ताला लटका हुआ मिला। तो आप लोग भी सतर्क हो जाइए। अगर आप लोग सही से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं तो याद रखिए, जब चेकिंग होगी अगर आपको वहाँ पे उपस्थित नहीं पाया गया, ताला लगा हुआ सामुदायिक शौचालय में मिला या फिर कोई भी बात ऐसी पाई जाती है तो आपका अनुबंध समूह से निरस्त कर दिया जाएगा और जो केयर टेकर होगी उसको ही पद से हटा दिया जाएगा और साथ ही आपसे पैसा भी वसूल लिया जाएगा, क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। फ्री का पैसा सरकार आपको नहीं देगी। आपको एक बात और बता दें कि स्वयं सहायता समूह या NRLM के अंतर्गत जो समूह बन रहे हैं इनमें जो हमारा काम होता है ये बहुत जिम्मेदारी भरा होता है। इसमें लापरवाही करने पर आपका पैसा कट भी जाएगा और वसूल भी कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत जिम्मेदारी से काम करना है जो भी समूह में काम मिलता है। और आपको बता दें कि जो समूह को सरस्वती समूह जो है उनको जो मिला हुआ था रानी दीदी को यहाँ पे काम, वो एक ताला लटका हुआ वहाँ मिला। दूसरे क्या था, साथ ही गेट के बाहर गंदगी फैली थी, प्रतीत हुआ जिसका प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि शौचालय का प्रयोग ही कभी नहीं हुआ, ऐसा वहाँ पे अधिकारी को जानकारी हो गई। तो सीडीओ ने समूह की महिला का अनुबंध समाप्त कर धनराशि वसूली के निर्देश दिए हैं। अब समूह की महिला का अनुबंध समाप्त कर दिया गया और जो भी धनराशि उनको अभी तक दी गई थी उसको वापस लेने का निर्देश दे दिया। साथ ही दूसरा अनुबंध कर शौचालय को संचालित करने को कहा। अब दूसरे समूह को जो शौचालय का अनुबंध दिया जाएगा। सीडीओ ने बताया कि सभी गाँव में शौचालय संचालित होने चाहिए। सीडीओ ने कहा कि सभी गाँवों में शौचालय संचालित होने चाहिए, चलने चाहिए, यूज़ होने चाहिए। कहा कि सभी जगह अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर इसका सत्यापन कराया जाएगा। जहां भी इसका संचालन होता नहीं पाया जाएगा वहां संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हां, देख लीजिए, सभी गांवों के लिए यहां पे सीडीओ ने कह दिया है कि जहां जहां सभी गांवों में शौचालय आवंटित हुए हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, तो संचालन अगर नहीं पाया गया, कोई भी कमी पाई गई है तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा और दूसरे समूह को अनुबंध कर दिया जाएगा। दूसरे समूह की महिला को केयरटेकर बना दिया जाएगा। यदि आपने जरा भी लापरवाही की तो ठीक से काम करिए, वरना कार्रवाई होगी और जितना पैसा आपको मिला है वापस भी मांगा जाएगा, धन वसूली भी करा ली जाएगी। तो जिम्मेदारी से काम निभाइए, कोई भी गलती ना करिए, जैसे कि आप जो हैं इतनी अच्छी जॉब को खोने से बच जाएं। और यहाँ पे आपको साथ ही ये भी बता दें कि जो सीडीओ ने निगरानी करने के लिए निकले थे तो उन्होंने पंचायत भवन की भी निगरानी की। पंचायत भवन में उन्होंने देखा कि सीसीटीवी कैमरे का भुगतान रोक दिया। उन्होंने कहा इसका पैसा ना दो। क्यों ना दो, पैसा रोक क्यों दिया सीडीओ सर ने? तो देखिए, सीडीओ ने पंचायत भवन का भी निरीक्षण किया जहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए। देखा उन्होंने कि यहाँ तो कैमरे खराब हैं। उन्होंने भुगतान की जानकारी प्राप्त की, पता चला कि अभी भुगतान नहीं किया गया है कैमरों का, तो उन्होंने भुगतान पर रोक लगा दी। कहा कि लगते ही कैमरे खराब हो गए तो इससे इसकी गुणवत्ता परखना जरूरी है, तो इसलिए इसका पैसा अभी नहीं दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने आपको बताई। वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।